बंधुओं, पिछले सत्र में किसी मित्र ने प्रश्न उठाया था कि यह धर्म क्या है और ये कैसे चला। मैं इससे पहले बोल चुका हूं कि धर्म केवल सनातन धर्म है, बाकी सब संप्रदाय है और कोई भी पुस्तक धर्म ग्रंथ नहीं है। यहाँ तक कि वेद और उपनिषद भी उस समय के पाठशालाओं के पाठ्य पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ाया जाता था और उसके अनुसार साधना कराया जाता था। अब चूंकि वह पाठशालाएं वो सब खत्म कर दी गई, वो गुरु नहीं रहे, सबों की निर्मम हत्या की गई, तो ये जो ग्रंथ बच गए हैं उन्हें हम सिर्फ रखे हुए हैं और धर्म ग्रंथ कह के पूज रहे हैं। धर्म की उत्पत्ति तो हुई है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब धरती पर आया, जैसे भी आया, आप लोग जानते हैं, पीछे भी चर्चा हुई है, फिर कभी करेंगे, तो उसको रहन सहन के लिए एक परिपाटी की जरूरत पड़ी, एक अनुशासन की जरूरत पड़ी और सनातन ऋषियों ने पहले प्रकृति के नियमों को देखा, उसका अवलोकन किया और उसके अनुसार जीवन जीने की शैली का निर्माण किया। यही सनातन धर्म है। अब जब बाकी के धर्म और संप्रदाय कैसे बने, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बातें सब समान हैं। पहले हम सनातन धर्म से चलते हैं, हिंदू धर्म की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म तो सनातन धर्म को नष्ट करके व्यापार के लिए बनाया गया एक कहानियों का ये है, जिसमें दुनिया भर की कहानी कही गई और इधर उधर की चीजें रची गई, एक उपन्यास की तरह कथा बना हुआ है, जो वास्तव में ऐतिहासिक भी नहीं है। और ऋषिकुल के रहस्य कथाओं में जो पात्र होते थे, उन्हीं के इर्द गिर्द लेकर के एक इतिहास बनाने का असफल प्रयास किया गया है, लेकिन तलवार के बल पे इसको फैलाया पूरी तरह से गया। यह एक विडंबना है। तो सनातन धर्म कैसे बना, आइए उसको समझते हैं। एक शब्द है ओम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रहा है, जिसको सभी धर्म और संप्रदाय वाले मानते हैं, विज्ञान भी मानता है। और उस शब्द को, ब्रह्मांड में गूंजने वाले उस असीम शब्द को सनातन ऋषियों ने ओम कहा है। यह ओम की तरह गूंजती हुई शब्द है ब्रह्मांड में, जिसे अपने अतीन्द्र शक्तियों द्वारा ऋषियों ने उस समय देखा और जाना। उसको उन्होंने ओम कहा, उस शब्द को। अब ओम शब्द जो है वह 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ओ, उ और मो। ओ अस्तित्व का प्रतीक है, उ उत्पत्ति का प्रतीक है और मो मृत्यु अर्थात लय का प्रतीक है। अब कहानी के स्तर पर में इसको जो किया गया, उसके पहले हम उसके दर्शन को समझे। जब ओ से अस्तित्व, उ से उत्पत्ति और मो से मृत्यु अर्थात लय हुआ, तो अस्तित्व क्या है? अस्तित्व एक धारक शक्ति की, एक ऐसे शक्ति की जो धारण करता है, क्योंकि धर्म इसी से बना है, धारण और धारणा से। तो धारक शक्ति जो है वह अस्तित्व का प्रतीक है, वह ओ से आया। उ उत्पत्ति,
यानी वह सृजक है। तो इस सृजक शक्ति का की कल्पना हुई, और मौ मृत्यु अर्थात लय, यह एक संहारक शक्ति है। इन शक्तियों का नाम दिया गया। तो औ से अस्तित्व धारक जो शक्ति थी उसे ब्रह्मा कहा गया। ऊ से उत्पत्ति सृजक जो शक्ति थी उसे विष्णु कहा गया। मौ से मृत लय या संहारक जो शक्ति थी उसे महेश कहा गया। लेकिन अगर इस सब को मिला दें तो वही परब्रह्म हो जाता है। उसी को हम श्री राम, श्री कृष्ण और अनेक नाम से कहते हैं। और वह ब्रह्म कहाँ है, इसको ढूंढते हुए उन्होंने जाके देखा, तो उन्होंने देखा कि आत्मा ही है जो सर्वव्याप्त है, आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही हर प्राणी में सचराचर में व्याप्त है। तो आत्मा को ही पूजने के लिए उन्होंने अनेक नाम दिए, जो मैं पीछे भी बोलते आया हूं कि यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, सब को कह के हमने आत्मा को ही या उस परब्रह्म को ही सम्मानित किया है, जो हमारे अंदर ही आत्मा रूप में व्याप्त है। ऐसी बात नहीं है कि यह बातें जो थी वो दूसरी जगह नहीं मालूम थी, दूसरी जगह भी मालूम थी ऋषियों के इस ज्ञान को, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, सूरज सबके लिए सूरज है। तो ऋषियों के इस ज्ञान को दूसरे क्षेत्रों में गॉड कह के बुझा, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, राम कृष्ण कहते हैं, उसको किसी ने गॉड कहा। अब गॉड को भी देखें तो GOD, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉयर है। यहां फिर जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन से अस्तित्व, उत्पत्ति और मृत्यु अर्थात लय की बात होती है। तो उस हिसाब से देखें तो जी जो जनरेटर है वह धारक है, ओ जो ऑपरेटर है वह सृजक है, और डी जो डिस्ट्रॉयर है वह संहारक है। तो इस तरह से गॉड भी परब्रह्म ही है। अगर हम इस्लाम की तरफ चलते हैं तो वहां भी हम 3 शब्द पाते हैं, अलिफ लाम है। तो अलिफ धारक है, लाम सृजक है, ए संहारक है, और यही अल्लाह है। तो अल्लाह, गॉड, ब्रह्म या परब्रह्म सब एक ही है। अगर हम प्रकृति की तरफ आज भी देखें तो यह धारक, सृजक और संहारक अर्थात धारण करना, सृजन करना और संहार करना चारों तरफ दृश्यमान होता हुआ नजर आएगा। हर मौसम में देखिए, एक समय ऐसा होता है जब बीज बोया जाता है खेतों में, फिर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आती है, फिर फसल काट लिया जाता है। तो वहां पर भी हम धारक, सृजक और संहारक शक्ति की लीला देखते हैं। इसी तरह की क्रियाओं को लीला कहा गया है धर्मों में, जिसे आज बेचा जाता है कि किसी भी अनैतिक कर्म को सही ठहराने के लिए हम कह देते हैं यह ईश्वर की लीला है। ऐसी बात नहीं है। आंख खोल के देखिए, सनातन धर्म के दर्शन हर जगह आपको दिखाई देंगे। केवल उसमें वो पूजा पाठ, कर्मकांड, पाखंड नहीं दिखेगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ईश्वर, गॉड, अल्लाह सभी एक ही हैं। उन्हें हमने ब्रह्म, परब्रह्म आदि कहा है। अब ये जो ब्रह्म शब्द है, इसको भी सबों ने स्वीकार किया है। जिसे हम ब्रह्म कहते हैं,
उसे ही उच्चारण दोष के कारण किसी ने अब्राहम कहा, किसी ने इब्राहिम कहा। हम वेद में भी पढ़ते हैं ओम आ ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम। ये जो बार बार ब्रह्म ब्राह्मण इसकी बात होती है वह उसी, क्योंकि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम है, ब्रह्म की ही बात होती है। वह ब्रह्म ही कहीं अब्राहम है, कहीं इब्राहिम है। इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है और उन्हीं को पूजा गया है। बाद में अलग अलग जगहों में जब धर्म का व्यापार शुरू हुआ तो धर्म के व्यापारियों ने अपना अपना दुकान खोला और अपनी अपनी कहानियां बना के अपना अपना रस्मो रिवाज चलाया। इसमें हिंदू धर्म वाले कुछ ज्यादा ही खतरनाक साबित हुए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव के बीच में कहानियों का एक ऐसा माया जाल किया, अवतारवाद की एक ऐसी परिकल्पना कर डाली कि मनुष्य के बुद्धि का हरण हो गया, वह सोचना ही बंद कर दिया। दूसरे जगहों भी यह सब हुआ। दुकान चलाने के लिए यह सब जरूरी था और जहां जहां शिक्षा बढ़ता गया वह टूटता गया। हिंदू धर्म की हमेशा यह कोशिश रही कि लोगों को शिक्षित न होने दिया जाए, उनमें ज्ञान न जाए। इसीलिए उन्होंने 2000 वर्ष तक पढ़ाई का अधिकार केवल सीमित लोगों को दिया, बाकियों को पढ़ने ही नहीं दिया। जो सनातन धर्म में था कि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा ग्रहण करने का, लेकिन शिक्षा देने का अधिकार केवल सन्यासियों को है। सन्यासी ही शिक्षा दे सकता है, क्योंकि उसने अपना अतीत भस्म कर लिया है। उसे किसी भी सांसारिक चीजों से मतलब नहीं है, उसे किसी भी सत्ता के तलवार की भय नहीं है। तो सन्यासियों के प्रति घृणा का प्रचार किया गया और पाठशाला बना करके वहां पर हिंदू धर्म में यह किया गया। मैं आगे फिर किसी दिन बोलूंगा कि कैसी यह शास्त्रार्थ की परिपाटी चली हिंदू धर्म में। बाकी की जगह शास्त्रार्थ नहीं होते थे, ये हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ चला। इस सब पर फिर चर्चा करेंगे। अभी हम यह देखने की धर्म की उत्पत्ति की, जैसे मैंने बताया है कि अस्तित्व, उत्पत्ति, मृत्यु, लय, धारक, सृजक, संहारक, यह हर जगह है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कहिए, अलिफ लाम है कहिए, चीज वही है। शुरुआत वहीं से हुई और बाद में उसको सबने अपने अपने हिसाब से बनाया। वेद केवल और उपनिषद जो मुख्य है वो केवल सनातन धर्म की और उसी असीम सत्ता की बात करता है। उसके पास में इस तरह की कहानियां नहीं है, गढ़ी हुई कहानियां जो गढ़ी गई और फिर सबको इधर उधर के नाम से कर दिया गया। ज्यादातर किताबें तो व्यास के नाम से लिखवा दिया गया, जबकि लोगों को पता ही नहीं कि व्यास कौन है। वेद को बर्बाद किया गया, फिर थोड़ा बहुत जो संकलित हो गया तो उस पर भी छा गए, छापा मार के कहे कि व्यास ने संकलित किया। बहुत बुरी तरह से इतिहास को बर्बाद किया गया है, लोगों को अशिक्षित रखने के लिए, लोगों को लोगों से बांटने के लिए और धर्म का व्यापार चलाने के लिए। और वह परिपाटी रुकी नहीं है, यह सबसे ज्यादा दुख की बात है और हमें इस बातों को समझना है। आगे फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आज जो आपका प्रश्न था कि लोगों को धर्म की क्या जरूरत पड़ी और धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर मैंने कहा कि धर्म की उत्पत्ति इस तरह से हुई और यह विशुद्ध था। इसके पीछे एक वैज्ञानिक दर्शन था, इसके पीछे कोई व्यापार की भावना नहीं थी। और जो व्यापार की भावना छा गई बाद में, वह सब बनाई गई हैं और आज उसी की रक्षा के लिए दुनिया भर की विवाद और मारकाट चल रहा है। हमें उससे बचना है। धन्यवाद मित्रों। गोविंद हरि। ओम सनातनाय नमो नमः।